चेयरमैन पीटीआई की गुफ्तगू नाज़रीन आप सुन चुके हैं। राना साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक के हवाले से जो मैकेनिज्म अपनाया है, दूसरा इलेक्शन कैंपेन के हवाले से मैकेनिज्म अपनाया, और तीसरी बिलखुसूस जो उन्होंने बात इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से की है कि इलेक्शन शेड्यूल का अभी तक इजरा क्यों नहीं हो सका, पाकिस्तानी सियासत को आने वाले दिनों के अंदर किस समत में जाता देख रहे हैं? इस्तेहकाम आता देख रहे हैं या फिर आप देखते हैं कि मुकदमे और गिरफ्तारियों के इम्कानात ज्यादा हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर, आज कप्तान की तकरीर बिल्कुल अलहदा थी। आज कप्तान की तकरीर में ऐसी चीज़ें थी जो पहले नहीं थी। आज कप्तान ने वो तमाम चीज़ों को सामने रख दिया है, तमाम हक़ाइक़ बयान कर दिए हैं, और साथ में कप्तान ने एक वार्निंग भी दे दी है। साथ में कप्तान ने एक वाज़े इशारा दे दिया है आइन और कानून को बचाने के लिए। कप्तान ने वाज़े तौर पर बहुत से जहनों पर जो सवालात थे उनको भी सामने रख दिया है, उसके जवाबात भी दे दिए। और सियासत में यासर, आज की इस तकरीर के बाद पाकिस्तान की सियासत मुझे तब्दील होती नजर आ रही है। और पाकिस्तान की सियासत इतनी तेजी से तब्दील होगी, इतनी तेजी से तब्दील होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। कप्तान के मुखालिफ वो तमाम चेहरे, वो तमाम लोग, वो तमाम सियासी जमातें जो कप्तान के खिलाफ लगी हुई हैं, जो हर सूरत में इन इंतखाबात को रुकवाने की कोशिश कर रही हैं, जो हर सूरत में चाहती हैं कि मौजूदा सिनेरियो के अंदर कप्तान जो है वो फेल हो जाए, मौजूदा सिनेरियो में उस वक्त इलेक्शन कराया जाए जब कप्तान गिरफ्तार हो, जब कप्तान नहल हो, जब कप्तान की पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो फिर अवाम के साथ मिलकर अवाम को झूठ सच्ची दिलासे देकर किसी और कुव्वत को अपने साथ मिलाकर हम इलेक्शन जीत जाए। लेकिन यासर, अब ऐसा है नहीं, अब ये हालात नहीं रहेंगे। मैं आपको दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर, आज मैं आपको एक तो चीज़ें क्लियर कर दूँ। एक तो ज़हन में रखिएगा, कप्तान की वाहद पार्टी है जिसका तमाम होमवर्क, नेटवर्क तमाम मुकम्मल। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ताज़ा तरीन सर्वे है उसके मुताबिक 70% आवाम जो है वो कप्तान के साथ खड़ी। राना साहब, यहाँ पे सर्वे बहुत होते हैं, यहाँ पे ये वो सर्वे है, को भी सर्वे की रिपोर्ट मिलती है कि मैं सर्वे वफाकी हुकूमत की बात ही कर रहा हूँ, ये उन्हीं को मिलने वाली रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। 70%। चलें, आप अभी बाहर निकलते हैं, चौक चौराहों में किसी जगह खड़े हो जाते हैं, माइक पकड़ के लोगों से सिर्फ ये पूछना शुरू कर दें कि आप हुकूमत से मुतमिन हैं, आप किसके साथ खड़े हैं, आप क्या करेंगे। आपको लोग एक ही बात कहते नजर आएंगे, जनाब हुकूमत के खिलाफ बोलते नजर आएंगे। शायद कोई 1, 2, 3 लोग ऐसे हों जो हुकूमत के हक में बोलने वाले हों, बाकी अक्सरियत आपको हुकूमत के खिलाफ बोलती नजर आएगी। देखिए, कप्तान की आज की तकरीर जो है ये एक वाज़े पैगाम भी है, ये वाज़े ऐलान भी है, ये वाज़े हकीकत भी है, ये सारा कुछ है। इसके बाद आप आगे चले जाए ना, थोड़ा सा आगे आने वाले देखें, आगे आने वाले दिनों में ये महंगाई की वजह से जो हालात पैदा हो रहे हैं। लेकिन आज जो खान साहब ने ये बात की कि मुझे ये इशारे मिल रहे हैं कि मुझे निकालने में अमेरिका का हाथ नहीं था, अब खान साहब क्या अपने नैरेटिव में तब्दीली ला रहे हैं? ये खान साहब को रिपोर्ट्स अब कुछ मुख्तलिफ मिल रही? नहीं, उनकी कोई चीज़ तब्दील नहीं हो रही। देखिए, खान साहब को जो इशारे मिल रहे हैं, या खान साहब को मिलने वाले इशारे और कुछ लोगों की तरफ से कुछ सीनियर सहाफ़ियों के साथ की गई गुफ्तगू अगर वो सच है तो उसमें तो बड़ा क्लियर है कि खान साहब को निकाला गया है, और खान साहब को निकालने के पीछे कौन कौन लोग थे, और जिन लोगों ने निकाला फिर उनसे पहले उनके किन के साथ क्या क्या मुलाकातें होती थी, ये तो बड़ी क्लियर है। खान साहब ने जो आज बात की, हम उस बात को उतना सुनते हैं जितनी हमारी मर्ज़ी की बात होती है। जैसा हम मीडिया में ये एक बड़ा कमाल की चीज़ है, जितनी हमें हमारे प्रोग्राम के लिए चीज़ चाहिए होती उतनी हम चीज़ सुन लेते हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ होती है हम उसे हज़फ कर देते हैं, हम उसको नहीं सुनते। ये एक बड़ी खान साहब ने पूरी जो गुफ्तगू की है उसमें आप गौर करें ना, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे अब इशारे मिल रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका इसमें नहीं है, लेकिन मुल्क नहीं है, एजेंसियाँ मौजूद हैं, अमेरिकी लॉबी मौजूद। उन्होंने ये भी तो बात की ना कि कमर बाजवा साहब ने अमेरिका को ये बावर करवाया कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूं। तो फिर अमेरिका ने क्या कहा होगा? मैंने एक जुम्मेदार शख्स से यह बात पूछी तो उसने कहा कि इमरान खान सबसे ज्यादा अगर किसी की इज्जत करता था,
किसी मुल्क के हुक्मरान की और उसकी तारीफ़ करता था तो वो सऊदी हुक्मरान थे, और वो सऊदी अरब के जो हुक्मरान थे उनकी सऊदी वलीअहद की और सऊदी खान जो शाही ख़ानदान है उनके मतलब हमेशा वो कहता था कि वो पाकिस्तान के मुश्किल तरीन हालात में अगर हमारे कोई काम आता है, अगर कोई हमारी मदद करता है, अगर कोई हमारे लोगों को वहाँ पे सहूलतें देता है तो वो लोग हैं। अब देखने वाली बात ही असल बात तो ये है, चलें असल मैं खोल देता हूँ बात, ये बात खुलेगी कुछ अरसे बाद। असल में एक टीम तैयार की गई, चलें खबर लें ना आप, एक टीम तैयार की गई। उस टीम को कहा गया कि जिसका तल्लक अमेरिका से था, जिसका तल्लक सऊदीया से था, जिसका तल्लक इंग्लैंड से था, जिसका बरतानिया से था, जिसका तल्लक चाइना से था, सब लोगों को ड्यूटियां दी गई कि आप अपनी अपनी ताई जाके वहां पर यह इतला पहुंचाए कि जनाब इमरान की हुकूमत जो है वो आपके खिलाफ है, कप्तान आपके खिलाफ बातें करता। मुझे एक बात बताएं, कप्तान की मीटिंग की सारी ऑडियो तो आप बाहर ले आए, मीटिंग की कई गुफ्तगू आप बाहर ले आए, तो वो जिसमें वो किसी को गालियां निकालता था, जिसमें वो किसी के खिलाफ लॉबिंग करता था, जिसमें वो किसी के खिलाफ बात करता था, क्या वो ऑडियो आज तक मंजर आम पर आई? क्या उसको रिकॉर्ड किया गया था? अगर हर चीज को रिकॉर्ड किया गया था, कई कई दफा सुनाया गया कि आज रात 8 बजे एक लंबी चौड़ी नई ऑडियो आएगी, याद है ना आपको? पूरी पूरी रात आप भी जागते रहते थे तो वो आती नहीं थी, इसलिए नहीं आती थी कि यासर साहब ये सारा मेरे पास मैं आपको ये मुसद्दका ज़राए से दे रहा हूं खबर नहीं। वैसे आजकल ऑडियो वीडियोस क्यों नहीं आ रही राना साहब? आएंगे, अभी इलेक्शन शुरू हो लेने दे, इलेक्शन कैंपेन शुरू। पंडोरा बॉक्स मौजूद है? हाँ बहुत सब मौजूद है यहाँ पे। कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है ना वो इसी काम की तनख्वाह लेते हैं, बहुत से लोग इसी काम की तनख्वाह लेते हैं। मैंने बहुत से लोगों की बहुत सी गुफ्तगू सुनी है, मैं सुन के हैरान रह जाता हूँ उनकी, कि अगर वो इतने ज़्यादा, मुझे एक बात बताएं, एक शख्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जनाब आसफ अली जरदारी साहब को कहा गया था कि अगला टेन्योर भी इमरान खान का रहने दे, उसके बाद आपकी बारी आएगी। अभी तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि जनाब अमेरिका जो है उसने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को शाबाश दे दी है, आप टिक लगा दिया। कि आप मुझे बताएं, अगर इस मुल्क के फैसले अमेरिका बहादुर ने करने हैं, अगर इस मुल्क के फैसले वहां से होने हैं, तो फिर इस मुल्क की हुकूमत भी वही कराते होंगे ना, ऐसे ही होगा ना। फिर उसमें कौन सी चीज़ दूसरी रह जाती है, कौन सी चीज़ तीसरी रह जाती है? यासर साहब आपको मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर बता दूं, मुझे आने वाले चंद दिनों में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, जो मेरे पास इतलात है, उन इतलात की रोशनी में ये एक बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। अगर सियासी जमातों ने तसादम का रास्ता, अब तसादम सियासी नहीं होगा, चले तसादम किस तरह होगा? अब एक तरफ प्लानिंग की जा रही है कि अदलिया के फैसलों को ना माना जाए, उन फैसलों को रद्दी की टोकरी के नजर किया जाए, उन फैसलों के खिलाफ जाया जाए, उन फैसलों की अहमियत को खत्म किया जाए और उन पर उल्टे इल्जामात लगा दिए जाए। ये यहां तक एक जा रही है। आज शाम से एक सोशल मीडिया, आप मेरा इशारा समझ गए हैं, सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया आप भी समझ गए हैं, सुनने वाले भी समझ गए हैं, उस सोशल मीडिया के लोग बाकायदा कोई और कंपेन करते नजर आएंगे। कि मुझे एक बात बताएं, यहां पर रात 12 बजे इलेक्शन कमीशन का ऑफिस खुल सकता है, यहां पर छुट्टी वाले दिन इलेक्शन कमीशन का ऑफिस खुल सकता है, फिर आज के दिन क्यों नहीं खुला? आज क्यों नहीं शेड्यूल अनाउंस हुआ? शेड्यूल अनाउंस करने में प्रॉब्लम क्या है? सब सियासी जमातें अपने आप को जमहूरी जमातें कहती हैं, अपने आप को जमहूरियत की चैंपियन कहती हैं, तो फिर जमहूरी इलेक्शन लड़ने में दिक्कत क्या है? जमहूरी इलेक्शन लड़ने में प्रॉब्लम क्या है? जमहूरी इलेक्शन के शेड्यूल अनाउंस करने में कौन रुकावट है? अरे ना, एक कोर्ट के फैसले के बाद वादा जमहूरी है, लेकिन अंदर साख्त तो आमिराना ही है। तो फिर अगर आमराना साहत है तो फिर आमराना साहत का मकाम, मैं आप कह रहा हूं जो हालात पैदा हो रहे हैं ना, अगर यही हालात पैदा हुए तो तमाम सियासी जमातों की छुट्टी हो सकती है। मैं ये खबर दे रहा हूं आपको, फिर तमाम सियासी जमातें जो हैं उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। और ये कई सियासी जमातों के ये बात नोटिस में आ चुकी है। लिहाजा मैं आपको बता दूं, आइंदा जब हफ्ते हम प्रोग्राम करने आएंगे या सर, तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो मजीद बदल गया है। पिछले मैंने हफ्ते कहा था कि अगला हफ्ता फैसला कुन है, और यह फैसला कुन शुरू हो गया। इलेक्शन की शेड्यूल डेट देनी पड़ेगी, ने आपको बहुत सी चीजें नजर आएंगी।
आपको बहुत से फैसले नजर आएंगे। आप, मुझे तो ये नजर आ रहा है, मुझे एक बात बताएं, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के हवाले से जो अदालत ने फैसला किया है, कैसा हमारा मुल्क है कि जिस मुल्क के अंदर 100 से ज्यादा गवाह भुगत जाएं और उसके बाद FIA लिख के ले आए, एक इदारा लिख के ले आए कि जनाब ये बेगुनाह है। तो गुनाहगार कौन था? टीटी किसके अकाउंट में आती थी? वो पैसे देने वाला कौन था? पैसे लेने वाला कौन था? पैसे भेजने वाला कौन था? फिर कोई तो था ना। फिर जो था उसको पकड़े। अगर ये कानून उसको भी नहीं पकड़ सकता और सब ये पकड़ सकता है कि शौकत तरीन को पकड़ लें, जनाब उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, ये उसको पकड़ लें। फलां मिनिस्टर को पकड़ लें, उसके ये चीज़ें मौजूद हैं। फलां को पकड़ लें, उसके ये चीज़ें मौजूद हैं। यासर साहब, हालात तब्दील हो गए हैं, हालात मजीद तब्दील होने जा रहे हैं। आइंदा 1-2-3 होने जा रहा है या जमहूरियत का। अच्छा, तो ये बताइए, शेख रशीद साहब कहते हैं कि PTI के दरमियान में से एक और जमात बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बज़ाहिर हमें जो मंजरनामा दिखाई देता है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का तेजी के साथ रूठना दिखाई दे रहा है। तो नई जमात किसकी बनेगी, या फिर कोई जमात नहीं बनने जा रही, चेहरे कुछ माइनस होते जा रहे? नहीं, मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा बागी ग्रुप बनने जा रहा है, बड़ा बागी ग्रुप। मैं आपको छोटा नहीं कह रहा, बड़ा बागी ग्रुप बनने जा रहा है। और इस बड़े बागी ग्रुप को मुस्लिम लीग के बड़े ही सपोर्ट करेंगे और इस ग्रुप में रोज बरोज आपको इजाफा होता नजर आएगा। जब शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि मरियम मेरी लीडर नहीं है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लीडर हैं, तो क्या मरियम उसे बर्दाश्त करेंगी? किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। मरियम ने क्या अपने करीबी हल्के में यह बात नहीं कही कि हमें अब इन बाबों से जान छुड़ा लेनी चाहिए? क्या ये बात नहीं कही कि जो मुझे नहीं मानेगा उसकी पार्टी में कोई हैसियत नहीं रहेगी? जिस पार्टी के अंदर पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर के खामद के जुबान पर ताले लगा दिए जाएं, उन्हें कह दिया जाए कि आपने अब किसी से कोई बात नहीं करनी, अगर किसी से बात करनी है तो जो हम कहेंगे आपने वो करनी है, तो फिर उस पार्टी के अंदर बगावत की ही आवाज़ें उठती हैं। फिर उस पार्टी के अंदर सीनियर्स जो है वो बड़ी भारी अक्सरियत से अलहदा होते हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बड़े लोग अलहदा हो रहे हैं। सही। तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप बनाने की जो कोशिश थी, जिन लोगों ने की थी, वो ऑलरेडी तहरीक इंसाफ से बाहर आ चुके हैं। अब ये सोच क्या रहे हैं यासर? ये सोच रहे हैं जी जिनको टिकटें नहीं मिलेंगी अब उनको इकट्ठा करेंगे। भाई जिनको टिकट नहीं मिलेगी उनमें से 2, 3, 4 तो ऐसे हो सकते हैं कि जो आजाद हैसियत से इलेक्शन जीत जाए या किसी और ग्रुप में जाकर अपना तौर पे इतनी अक्सरियत जो है सर उसको लोग नहीं मानेंगे। ठीक, एक कप्तान का बयानिया जीत गया है, मान लेना चाहिए, लेकिन उसको तकवीयत हुकूमत पहुंचा रही है।